सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक ऐसा पीएचपी प्रोग्राम लिखने वाले हैं जहां पर हम समझेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, उसे इंप्लीमेंट क्या करना होता है और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। और उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। कोडिंग गियर लैब बुक सॉल्यूशन असाइनमेंट 1 सेट ए क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन के अंदर मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ साथ कोडिंग करें ताकि आप समझे कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज कर रहा हूँ और आप जो है रियल टाइम में उसको रन कर सके। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहले हम क्रिएट करेंगे index.html और फाइनल हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। रेडियस हम 4 और हाइट हम रैंडम ले लेंगे, यहाँ पर सपोज 5। सबमिट। तो यहाँ पर हमें एक क्लास के थ्रू और एक इंटरफेस के थ्रू ये यहाँ पर हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। HTML बॉयलर प्लेट ले लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिमूव करके यहाँ पर लिख लेंगे हम इंटरफेस अप्लाई। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्म। ओके, आप मेरे साथ साथ कोडिंग करिए तो आपको भी समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ और आपका भी सेम यूजर आउटपुट आएगा। ओके, एक्शन होगा यहाँ पर backend.php और अब फॉर्म के अंदर क्या आएगा, हमारे फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिलेंडर की हमें एरिया और वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो सिलेंडर की एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए रेडियस। तो यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट, इसका नेम हम देंगे r id। ओके, dr इनपुट टेक्स्ट, इसका नेम मैं दूंगा हाइट। id की जगह मैं लिख लेता हूं यहाँ पर प्लेस होल्डर इक्वल्स टू हाइट, यहाँ पर एक और br और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर। ओके, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए रेडियस और हाइट। अब इसके साथ में मैं यहाँ पर br स्टार 2 और यहाँ पर इनपुट सबमिट। ओके, अब जैसे हम इसे सबमिट करेंगे ये चला जाएगा हमारे backend.php के अंदर। अब backend.php में हम पहले php डेलिमीटर लिख लेंगे, php और यहाँ पर ये एंड कर दिया। यहाँ पर अब पहले हम क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। हमें यहाँ पर एक इंटरफेस बनाना है जिसके अंदर दो मेथड्स होंगी, एरिया और वॉल्यूम। अब एरिया और वॉल्यूम कैसे हम इंटरफेस बनाएंगे, तो यहाँ पर इंटरफेस का नाम मैं दूंगा यहाँ पर फंक ऐसा करके और यहाँ पर जो है स्टार्ट और एंड। ओके, इतना बन गया, ये हमारा इंटरफेस है। अब इसके अंदर हमें कौन सी मेथड्स यूज करनी है, तो पहली मेथड है एरिया और दूसरी है वॉल्यूम। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन एरिया और ये क्लोज। ओके, और अब वैसे ही फंक्शन वॉल्यूम ब्रैकेट ओपन क्लोज और क्लोज। अब यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो पब्लिक लिख सकते हैं, पब्लिक फंक्शन एरिया वॉल्यूम, या फिर आप अगर चाहे तो इसके अंदर साथ में वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, पर ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे अच्छा ये सब हम क्लास में ही करें तो बेटर रहेगा। ओके, अब जबकि हमने इंटरफेस बना लिया तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है डिफाइन कांस्टेंट पाई और बाद में हिंट के अंदर है डिफाइन फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पर DEFIN डिफाइन और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर दिया गया है कांस्टेंट नेम और वैल्यू। ओके, तो मेरा कांस्टेंट नेम होगा कैपिटल में पाई और वैल्यू मैं इसे दूंगा कॉमा करके 3.14 और ये एंड। ओके, ये हमारा सिंपल सा इंटरफेस और कांस्टेंट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे क्लास के अंदर
अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्लास, और क्लास के साथ हम नाम देंगे इसका CYLINDER, सिलेंडर। क्लास के अंदर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर साथ में सिलेंडर के साथ हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स फंक। ये देखिए यहाँ पर एक अलग सिंबल आ गया है जिसका मतलब है इंटरफेस। ओके, फंक्शन। ओके, अब हमने यहाँ पर इतना लिख लिया है और एक एरर आया है यहाँ पर। ये एरर क्या कहता है हमें कि सिलेंडर डज नॉट इम्प्लीमेंट मेथड्स एरिया एंड वॉल्यूम। अब इंटरफेस का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि जो भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं वो इस क्लास के अंदर या फिर जहां पर भी हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पर ये कंपलसरी होना चाहिए। ओके, तो ये हम कंपलसरी थोड़ा बाद में ऐड करेंगे ताकि हम थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज जा सके हमारे प्रोग्राम के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पर मैं अब पहले जो है फंक्शंस के पहले मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा हमारी वेरिएबल्स। हमारे वेरिएबल्स कौन से होंगे? रेडियस और हाइट। ये सिंपल सा फंडा है। ओके, तो रेडियस और हाइट के लिए पब्लिक, आप चाहे तो फिर से प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट जो आप रखना चाहे रख सकते हैं, या फिर पब्लिक नहीं तो सिंपल VAR करके भी आप यूज कर सकते हैं पब्लिक की जगह। पब्लिक डॉलर रेडियस, तो मैं R ही लूंगा यहाँ पर, कॉमा डॉलर हाइट। ओके, अब आप बोलोगे यहाँ पर कॉमा चलता है, सब चलता है। ओके, अब आते हैं फंक्शन की ओर। तो पहला हमारा यहाँ पर फंक्शन होगा, मैं जैसे हमेशा यूज करता हूँ कंस्ट्रक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्ट जो है वो बहुत ही सिंपल चीज है और ये दो वेरिएबल्स लेगा, R कॉमा डॉलर H। ओके, और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट क्या करेगा साथ में, डॉलर दिस एरो R इक्वल्स टू डॉलर R। सेम में कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर H, यहाँ पर H। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारे मेंबर्स जो हमारे ये वेरिएबल्स है, मेंबर वेरिएबल्स, इसे इंप्लीमेंट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन। अब हमारी ये दोनों फंक्शन को अप्लाई करने का टाइम आ गया। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लूंगा हर एक फिर से फंक्शन वगैरह लिखने के लिए। ये लिख लिया मैंने, यहाँ से इसे रिमूव करके कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर इसे रिमूव करके कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब हमारा एरर यहाँ से चला गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अब एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें मेंबर फंक्शंस को कॉल करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे क्योंकि एक ही क्लास के अंदर है। ओके, एरिया, हम एरिया पर है, एरिया के अंदर हमें फाइंड करनी है वैल्यूज। तो डॉलर एरिया इक्वल्स टू, एरिया का क्या है हमारा फॉर्मूला, पाई R स्क्वायर H। अब पाई हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है तो इसलिए पाई मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर R इंटू R मल्टीप्लाइड बाई H। ओके, और यहाँ पर डॉलर सिंबल आ जाएगी और यहाँ पर भी सेम डॉलर सिंबल। डॉलर सिंबल नहीं, डॉलर दिस एरो R। ओके, डॉलर दिस एरो R, डॉलर दिस एरो H। हो गया। अब यहाँ पर सारे एरर्स, अब सेम में हम यहाँ पर एको कर देंगे, एको एरिया ऑफ CYLINDER सिलेंडर इज डॉलर एरिया BR, यहाँ पर ये एंड। ओके, अब सेम वे हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है।
ओके वेट, यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर एरिया कट करके यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला गलती से एरिया में लगा दिया है, तो यहाँ से एरिया को कट करके वॉल्यूम और यहाँ से वॉल कर लेंगे यहाँ पर इसको, और डॉलर एरिया की जगह VOL यूज कर लेंगे। ओके, अब ये हो गया। अब एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई आर r प्लस h। तो यहाँ पर $AREA इक्वल्स टू 2 इंटू पाई। अब पाई हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, हमारा कांस्टेंट है पाई। 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ओपन डॉलर दिस r प्लस डॉलर दिस एरो h। 2 पाई r प्लस h। ओके, और सेम में जैसे हमने यहाँ पर लिखा, कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूंगा। वॉल्यूम की जगह आएगा हमारा सिंपल एरिया, और यहाँ पर वॉल्यूम की जगह हमारा सिंपल एरिया, डॉलर एरिया। ओके, अब हम हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स को इनपुट कर लेंगे यहाँ पर। उसके लिए हम डॉलर r इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का यूज करेंगे। ओके भाई, यहाँ पर मैं क्लास के अंदर लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे लिखना होगा डॉलर r इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हमने r ही लिया था। यहाँ पर नेम में जो हमने लिया था r, वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, और डॉलर h इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा h। ओके, ये इतना हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम डॉलर obj1 इक्वल्स टू न्यू सिलेंडर है हमारे पास, तो ये रहा एक, ये देखिए क्यूब के अंदर ही आ रहा है, मतलब ये क्लास है सिलेंडर। अब डॉलर r यहाँ पर पास करेंगे, कॉमा डॉलर h पास कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर इतना हुआ। अब साथ में हमें क्या करना है, फंक्शन और वॉल्यूम दोनों को कॉल भी तो करना होगा। तो इसके लिए हम कॉल करेंगे यहाँ पर डॉलर obj न्यू, obj के अंदर जो फंक्शन है एरिया, डॉलर obj1, और उसके अंदर फंक्शन क्या है एरिया, और साथ में डॉलर obj1 और उसके अंदर फंक्शन है वॉल्यूम। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा पूरा जो PHP का कोड है वो पूरा रन होने के लिए पूरा परफेक्ट रेडी है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इंटरफेस अप्लाई, यहाँ पर आ गया हमारा टाइटल हेडिंग। अब यहाँ पर मैं रेडियस सपोज 4 और हाइट है 60, सबमिट। एरिया ऑफ सिलेंडर 401.92 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3014.4 हो गया। ओके, बस यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पर हमने सीखा कि इंटरफेस फंक्शन कैसे होता है, उसके अंदर फंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस कुछ नहीं होती यहाँ पर, सिर्फ ये यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है क्लासेस के अंदर यूज करना, जो क्लासेस उस पर्टिकुलर इंटरफेस को अब इम्प्लीमेंट करने हैं यहाँ पर के लिए। और फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर इनपुट लिए और फिर यहाँ पर हमने रन कर दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर जो मैंने कोड किए हैं उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।